पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग की। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। मैं कहता हूं कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम प्यारे सरकार के अखलाक की बुनियाद पर फैला। मेरे सरकार के अंदर वो अखलाक था जिस प्यारे सरकार के अखलाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु ने कुरान अज़ीम में खुल्क़े अज़ीम कहा है। ये बहुत बड़े अखलाक के मालिक थे। और सुनिए, उसी अखलाक के बारे में किताबों में आता है। अगर इंसान के अंदर अखलाक नहीं है, अखलाक समझते हैं ना, भाईचारगी, मोहब्बत, प्यार, जबान में मिठास, अगर नहीं है, चाहे वो जमाने का वली हो, जमाने का मुफ्ती हो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए कि अखलाक को बहुत बड़ी अहमियत है। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्यारी सरकार की सुन्नत है अखलाक व तमीज, अपने अंदर अखलाक पैदा कीजिए, प्यारे सरकार की सुन्नत पे अमल कीजिए। और मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दिया, हम क्या लिए। हम मुसलमान हैं, नबी के मानने वाले हैं, नबी की सुन्नतों की पैरवी करनी चाहिए। अगर नबी की सुन्नतों की पैरवी नहीं करेंगे तो ये सिर्फ ज़बानी दावा करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे नौजवानों, सुन्नतों पे अमल कीजिए, प्यारे सरकार की सुन्नत पे अमल कीजिए, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, दुनिया सुधर जाएगी, आखिरत सुधर जाएगी। तो हम तो सुन्नत से कोसों दूर हैं। बस नारे गौस, नारे ख्वाजा बाप का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमने पकड़ा ही कब है कि छोड़ेंगे। जब गौसे आजम प्यारे सरकार के नक्शे कदम पे चलेंगे, हदीस पे अमल करेंगे, तब ना हमारी जिंदगी सुधरेगी। और जिसने भी प्यारे सरकार की सुन्नतों पे अमल किया है, हुक्म पे अमल किया है, प्यारे सरकार से मोहब्बत किया है, लौ लगाया है, वो अपने जमाने का ताजदार बन के चमका है। मतलब हजरात, ये वक्त तकरीर करने का नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात। मुझे अफसोस इस बात से है, और काफी अफसोस है, कि जब हम कल ठाकुर से और कहीं गए, हमारे मुफ्ती साहब भी गए, तो मुफ्ती साहब ने मुझे अब आके खबर दिया कि मौलाना साहब मगरिब के बाद हर गांव में माइक बज रहा था, मिलादुल नबी लोग बना रहे थे। लेकिन अफसोस है हमारे ये अतराफ के लोगों को, अल्लाह, क्या आप लोग हैं सुनने से ही उलकीदा, क्या आपके गांव में ये गुरु जमान का खा लिए, लेकिन आपने मिलाद मुस्तफा पर किसी आलिम को बुला करके कोई बयान सुनने की तौफीक नहीं की। आपके मदरसे में आलिम है, आपकी मस्जिद में इमाम है, उसी इमाम साहब को कहते हजरत आज की रात कम से कम 1 घंटा या 45 मिनट आप मिलाद मुस्तफा पर कुछ सुना दीजिए, मिलाद मुस्तफा पर सुना दीजिए। हम कब तक गोश्त और भात के पीछे पड़े रहोगे मुसलमानों। अफसोस है, दिल फटने लगता है कि आज इतना बड़ा एरिया कहीं भी मिलाद नबी का पता नहीं। अफसोस है। आज करो दिल में कि हम अपने गांव में हर साल रबीउल अव्वल शरीफ में महफिल मिलाद मुनक़िद करेंगे, किसी आलिम को बुला कर या इमाम साहब को बोल करके हम महफिल मौलूद शरीफ को सुनेंगे इंशाअल्लाह। क्या सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? हर गांव में जाइए आप, मानंद से उस बार, सेक्रेटरी साहब गौर कीजिए, मानंद से उस बार जाइएगा ना, गांव गांव में जो महफिल मिलाद है 2-3 गुरु सुबह होता है। हमारा इलाका ये भैंस का गोश्त खा करके हमारा जहन भी भैंस हो गया। हाँ, इसलिए अहद कीजिए, आज अहद करके उठिए कि हम आइंदा, अगर हमें अल्लाह ने रबीउल नूर का महीना नसीब किया, जश्न विलादत नसीब हुआ, तो हम अपने गांव में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे, महफिल मिलाद बनाएंगे। क्या सही है? उठाइए हाथ नौजवानों, अगर इसके हद। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर गांव में अपने इमाम साहब को बोलिए कि हजरत 1 घंटा जो है आप महफिल मुरूद पर हमको सुनाइए कुछ, दिल बाग बाग हो जाएगा। पहले के लोग मिलाद पढ़ाते थे ना, महफिल मुलूद शादी, मुलूद मिलाद मुस्तफा पढ़ते थे, कितना मजा आता था, कितनी बरकतें थी, रहमतें थी। आज बरकतें भी खत्म, रहमतें भी खत्म, दिन भर कमाते कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मेरे नौजवानों, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कितना नूर का, देखिए उनका चेहरा का नूर देखिए, नूर चमक रहा है। मेहमान रसूल है ना, पगड़ी है, सफेद कपड़ा है, आप सिर्फ क्या करेंगे? है शादी के मौके पे हल्दी से मनाएंगे, सब हल्दिया कबाब पहनेंगे। और ये दुल्हा का शादी है, भाई की शादी है, हर आदमी जो है पगड़िया पहनेगा।
अरे महफिल मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी में सफेद कपड़ा पहनो, सफेद अमामा पहनो, उसके बाद जुलूस मोहम्मदी में निकलो, इंशाअल्लाह आपकी किस्मत चमक जाएगी। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए वक्त नहीं है, मैं सिर्फ आपके दिल को टटोलना चाहता हूँ कि आप एक आशिक नबी हैं, है कि नहीं आशिक नबी? हाथ उठाइए। क्या कहते? TTS टनाटन सुन्नी, माशाल्लाह बहुत खुशी है। सुन्नियों अगर नमाजी बन जाओ, जिस दिन सुन्नी नमाजी बन जाएगा, खुदा की कसम कहता हूँ कि सुन्नी का बच्चा बच्चा वली बन जाएगा। हाँ 100% नमाजी नहीं, ईमान की दौलत इसके बाद इतना है सुन्नियों के पास। हज़रत मुफ्ती साहब, सुन्नियों का ईमान की दौलत इतना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। नमाजी बन जाए तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, है कोई ऐसा दीवाने मुस्तफा तो आज इस महफिल पाक में, महफिल मिलादुन नबी में 2100 रुपए अपने आका के नाम पे दे? कुछ नहीं है पैसा, 2100 रुपए कुछ नहीं है, उड़ा दोगे इधर उधर में।